ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सागण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्ये श्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विधुनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादेशेत चेत एतेन निरावृत्तिं स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्म प्रोजितो कैटप्पो नत्रो परमं निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र सुश्रुतं तापत्रय उन्मूलनम् श्रीमद्भागवतं प्रमाण अम्लं प्रेमोपमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरुणापर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पदय गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तु ते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 2 अध्याय संख्या 1 और श्लोक संख्या 1 पढ़ना है। बोलते हैं इस अनुभूति का प्रथम सोपान, मतलब ईश्वर की अनुभूति का प्रथम सोपान क्या है, इसके बारे में हम लोग सुनेंगे। हमने जैसा पिछले स्कंद में लास्ट अध्याय 19 में हमने बताया था कि सुखदेव गोस्वामी से महाराजा परीक्षित प्रश्न पूछते हैं कि उन्होंने पूछा कि मरणासन मनुष्य के कर्तव्य के बारे में पूछा कि जो मृत्यु के करीब है व्यक्ति उसका क्या कर्तव्य बनता है। महाराजा परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करते हुए हर्ष हो रहा है। उन्हें गर्व था कि वे कृष्ण के अंतरंग सखा अर्जुन के वंशज हैं, व्यक्तिगत रूप से अत्यंत विनीत और सौम्य हैं। उन्होंने उन्हें प्रसन्नता व्यक्त की कि भगवान कृष्ण उनके पितामह और पांडवों के पुत्रों पर, एक विशेष रूप से उनके पितामह अर्जुन पर अत्यधिक कृपालु थे। महाराजा परीक्षित के मरणासन होने पर आत्म साक्षात्कार की विधि में सहायता पहुंचाने के लिए सुखदेव गोस्वामी को भेजा गया। महाराजा परीक्षित अपने बाल्यकाल से भगवान कृष्ण के भक्त थे, अतः उनका कृष्ण के प्रति सहज स्नेह था। सुखदेव गोस्वामी उनकी इस निष्ठा को जानते थे, अतः उन्होंने राजा के कर्तव्य के विषय में किए गए प्रश्नों का स्वागत किया। चूंकि राजा ने यह संकेत किया था कि प्रत्येक जीव का चरम कर्तव्य भगवान कृष्ण की सेवा करना है, अतः सुखदेव गोस्वामी ने इस सुझाव का स्वागत करते हुए कहा कि चूंकि आपने कृष्ण विषयक प्रश्न पूछा है, अतः आपका प्रश्न अत्यंत महिमामय है। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी से राजा परीक्षित प्रश्न पूछते हैं कि जो व्यक्ति मरणासन अवस्था को प्राप्त होने वाला है उसका कर्तव्य क्या बनता है, क्या कर्तव्य है उसके लिए, क्या करने योग्य है। तो इस पर सुखदेव गोस्वामी बोलना शुरू करते हैं कि वरीयान्य से ते प्रश्नम कृतो लोकम हितम नृप आत्मविसम्मतम पुंसा स्रोत व्याधिषु यह परम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, आपका प्रश्न बहुत ही महिमामय है, क्योंकि यह समस्त प्रकार के लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का प्रमुख विषय है। समस्त आध्यात्मवादियों ने इसको स्वीकार किया है। देखो क्या बता रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि हे राजन, आपका यह प्रश्न बहुत ही महिमामय है और ये समस्त लोगों के लिए लाभप्रद है, मतलब हम लोगों के लिए भी लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का प्रमुख विषय यह है कि जितने भी अध्यात्मवादी हैं जो अध्यात्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं, उस इस आदेश को वो स्वीकार करें। सुखदेव गोस्वामी का कहना है। बता रहे हैं यह प्रश्न स्वयं ही इतना उत्तम है कि यह श्रवण करने का सर्वश्रेष्ठ विषय है। ऐसे प्रश्न करने तथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य को जीवन की सर्वोच्च सिद्धि की अवस्था प्राप्त होती है। जीवन की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था क्या है? भगवत रास्ते पर आगे बढ़ जाना, भगवान के नाम का जप करना, कीर्तन करना, शास्त्रों को पढ़ना और भगवान के श्री कृष्ण के चरित्र को समझना। क्योंकि भगवान कृष्ण आदि परम पुरुष हैं, अतः उनके विषय में कोई भी प्रश्न मौलिक तथा पूर्ण है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जीवन की चरम सिद्धि कृष्ण के दिव्य प्रेममयी सेवा को प्राप्त करना है। तो मनुष्य जीवन की परम सिद्धि क्या है? परम सिद्धि ये नहीं है कि घर बना लिया, पढ़ाई लिखाई करके जॉब कर लिया, विवाह कर लिया, बच्चे पैदा, ये परम सिद्धि नहीं है। ये स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन में जो कर्म है उस हिसाब से सब चीजें आएंगी धीरे धीरे। कितने भाग्य में लक्ष्मी है, कितनी धन संपत्ति है, कितना जो है जन लिखे हुए हैं परिवार में, मतलब कितने हमारे भाग्य में लिखे हैं कि कितने पुत्र और पुत्री, ये सब पहले से फिक्स है कि विवाह होगा नहीं होगा, ये सारी चीजें
पहले से ही कर्मों के द्वारा निर्धारित है। लेकिन ये निर्धारित नहीं है कि आप भगवान के भक्त बनोगे। ये तो गुरु कृपा से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। भगवान की कृपा, गुरु की कृपा, वैष्णव की कृपा से हमें क्या होता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जीवन की सर्वोच्च सिद्धि कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा को प्राप्त करना है। क्योंकि कृष्ण विषय प्रश्नोत्तर मनुष्य को दिव्य पद पर प्रदान करने वाला है, अतएव कृष्ण दर्शन के विषय में महाराजा परीक्षित के प्रश्न अत्यंत महिमामय है। महाराजा परीक्षित अपने मन को पूर्ण रूप से कृष्ण में लीन करना चाहते थे, अतः यह कृष्ण के असामान्य कार्यकलापों के श्रवण मात्र से संभव हो पाएगा। और जब हम भगवान कृष्ण के में मन को अपना पूर्ण रूप में लीन करना चाहते हैं, तो कृष्ण के विषय असामान्य कार्यकलापों के श्रवण मात्र से ही संभव हो पाएगा। कि हम भगवान की लीलाओं को सुनेंगे, तब हमारी मति जो है भगवान में लगी रहेगी। यह कृष्ण के असामान्य कार्यकलापों के श्रवण मात्र से ही संभव हो पाता है। भगवत गीता में कहा गया कि कृष्ण के आविर्भाव, तिरोभाव और उनकी लीलाओं का दिव्य प्रकृति को समझ लेने पर मात्र मनुष्य तुरंत भगवत धाम को वापस जा सकता है। इस दुख में भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटता है। जो श्रीमद् भागवतम की दिव्य कथा है, इसके श्रवण मात्र से क्या होता है, व्यक्ति के सारे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। नष्ट प्रायसु अभद्रेषु नित्यम भागवत से भी, अगर जो कोई नित्य भागवत पढ़ता है या सुनता है, तो उसकी सारी अभद्रता नष्ट हो, जितनी आसक्तियां हैं, अनर्गल बुद्धि में विकार हैं, सब कुछ नष्ट हो जाएगा और परम शांति को प्राप्त करेगा। ठीक है ना। और भगवान की भक्ति में निष्ठा लेवल को प्राप्त कर लेगा। मतलब भगवत नाम के जप में उसकी रुचि बढ़ जाएगी और उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। पाप के कारण ही हम कभी सुख और कभी दुख का रियलाइजेशन करते हैं। इन्हीं सुख और दुखों के खाताओं को निरस्त करके और आनंदमय जीवन की खाता को शुरू करना है। ठीक है ना। हम हर व्यक्ति आनंद की तलाश में है। ठीक है, लेकिन आनंद गलत जगहों पर हम खोजते हैं। आनंद स्वयं अपने हृदय में ही परमानंद भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं, वही हर एक जीवात्मा को आनंद प्रदान करते हैं। एक संन्यास आश्रम में रहने वाला व्यक्ति जो है, पूर्ण रूप में परमात्मा पर आश्रित होता है। ठीक है ना। आश्रय किसका लिया उसने, परमात्मा का। तो परमात्मा का आश्रय लेने मात्र से क्या होता है, भगवान रिसिप्रोकेशन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं उससे। ठीक है ना। क्योंकि हृदय में स्वयं परमात्मा, परम ब्रह्म कृष्ण ही निवास करते हैं परमात्मा के रूप, और उसको आनंदित रखते हैं। आखिर अकेले व्यक्ति आनंद कैसे प्राप्त, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो उसको कौन आनंद प्रदान करता है, स्वयं परमात्मा ही उसको आनंद प्रदान करते हैं अपनी लीलाओं के माध्यम से, भक्तों की लीलाओं का स्मरण कराकर। और इस प्रकार वो आनंदित रहता है। तो आनंद खोजने के लिए हमें कुछ भौतिक चीजों या भौतिक उपलब्धियां नहीं चाहिए। आनंद प्राप्ति करने के लिए परमात्मा से अपनी कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी, तभी हम हमेशा आनंद में रहें। ठीक है। तो परमात्मा से कनेक्टिविटी कैसे बनेगी, जब हम इस महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करेंगे, तो धीरे धीरे परमात्मा से हमारी कनेक्टिविटी बन जाएगी। धीरे धीरे परमात्मा को हम रियलाइज कर पाएंगे। और वही परमात्मा हमारे वास्तविक गुरु हैं, जिनको हम शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु समझते हैं। वो इस धराधाम पर कुछ समय के लिए रहते हैं, फिर अपनी लीलाएं संवरण करके अपने नित्य धाम में चले जाते हैं। तो आखिर हमें फिर निर्देश कौन देगा, तो निर्देश हृदय में बैठे परमात्मा, जो चैत्य गुरु के रूप में हमारे वास्तविक गुरु हैं, और वही हमारे भूत भविष्य और वर्तमान को जानते हैं कि पास्ट क्या था हमारा, फ्यूचर क्या होगा और प्रेजेंट क्या है, वो सब कुछ जानते हैं। हो सकता है कि जिसको हम गुरु बनाए वो हमारा फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट न जाने, उससे हम छिपाए रखे हैं। लेकिन हृदय में बैठे परमात्मा ऐसे गुरु हैं हमारे कि हमारे सब कुछ जानते हैं। और यमराज के लोक में जब व्यक्ति सजा सुनने जाता है, तो वहां पर यमराज उसको सजा नहीं सुनाते। यमराज की कनेक्टिविटी हृदय में परमात्मा से होती है, और परमात्मा सब कुछ यमराज को बता देते हैं कि इसको, इस जीवात्मा को दंड भी क्या देना है, वो भी परमात्मा ही तय करता है। यम नहीं तय डिसाइड करते हैं। यमराज महाजन है और परमात्मा स्वयं भगवान है। तो भगवान के द्वारा वो प्रेरित होकर ही यमराज उसको सजा देते हैं। मतलब सजा वास्तव में परमात्मा ही देते हैं, बस यमराज एक माध्यम बनते हैं। इसीलिए हमें गलतियां करते समय सावधान रहना चाहिए। हम सोचेंगे कि कोई हमें देख नहीं रहा है, लेकिन हृदय में बैठे परमात्मा हमारे वास्तविक साक्षी हैं कर्मों के। ठीक है ना। बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है, महाराज परीक्षित अपने मन को पूर्ण रूपेण कृष्ण में लीन करना चाहते थे। यह कृष्ण के असामान्य कार्यकलापों के श्रवण मात्र से संभव होता है। परीक्षित
महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे कृष्ण के कार्यकलापों का वर्णन करें, जिससे वे अपना मन कृष्ण में केंद्रित कर सकें। कृष्ण के कार्यकलाप साक्षात कृष्ण से अभिन्न है। जब तक मनुष्य कृष्ण के ऐसे दिव्य कार्यकलापों को सुनने में मग्न रहता है, तब तक वो इस जगत में बद्ध जीवन में से आलिप्त रहता है। बता रहे हैं, जब तक मनुष्य कृष्ण के ऐसे दिव्य कार्यकलापों को सुनने में मग्न रहता है, तब तक इस जगत के बद्ध जीवन से अलिप्त रहता है, मतलब लिप्त नहीं होता है। कृष्ण की कथा इतनी मंगलकारी है कि वे वक्ता, श्रोता और जिज्ञासु को परिशुद्ध बना देती है। इसकी तुलना उस गंगा जल से की जाती है जो भगवान कृष्ण के अंगूठे से निकलती है। गंगा का जल जहां जहां जाता है, वहां की भूमि और उसमें स्नान करने वाला व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार कृष्ण कथा इतनी शुद्ध है कि जहां भी इसका कथन होता है, वह स्थान, उनके श्रोता, जिज्ञासु, वक्ता और अन्य सारे संबद्ध लोग परिशुद्ध हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण की जो कथा है, वो क्या है, सबको शुद्ध करने वाली है। ये गंगा जल के समान शुद्ध है। बता रहे हैं, श्रोतव्यादीनि राजेन्द्रम नृणाम संतिम सहस्रश अपश्यता आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेदिनाम। हे सम्राट, भौतिकता में उलझे उस व्यक्ति के जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अंधा है, उसके पास मानव समाज में सुनने के अनेक विषय होते हैं। देखो क्या बता रहे हैं कि हे सम्राट परीक्षित, जो व्यक्ति भौतिकता में उलझा हुआ है, जो परम सत्य विषय ज्ञान में अंधा है, जिसको परम सत्य का ज्ञान नहीं है, उनके पास मानव समाज में सुनने के अनेक विषय होते हैं। हम देखते हैं भौतिक संसार में व्यक्ति माला करते हुए भी उसके हृदय में अनर्थ का ग्रस्त हृदय होता है, क्योंकि वो शास्त्रों को न तो पढ़ता है न सुनता है। जब तक व्यक्ति शास्त्रों को पढ़ेगा सुनेगा नहीं, तब तक उसका जपा जो है परफेक्शन के साथ नहीं हो, वो मैकेनिकली होगा। वही 32 अक्षर और 16 शब्द का महामंत्र जो है पूर्ण फल नहीं देगा। इसीलिए सुनना बहुत ही, इसीलिए परीक्षित प्रहलाद महाराज ने पहले मैं तो क्या बताया, श्रवणम फिर कीर्तनम। जब व्यक्ति शास्त्रों को सुनेगा, तब वो कीर्तन कर पाएगा वास्तव में। जैसे मान लो कि किसी के ग्लोरीफाई करना है, उसका गुणगान करना है, तो पहले हम उसके गुणगान को सुनेंगे तभी तो गुणगान कर पाएंगे। तो महामंत्र हम भगवान का गुणगान करते हैं, ठीक है ना, उनसे सेवा मांगते हैं। तो भगवान से सेवा या उनका गुणगान करने के लिए पहले उनके बारे में सुनना पड़ेगा, तब हम और प्रीतिपूर्वक भगवान का भजन कर पाएंगे। ठीक है ना। जब हम उनके गुण और दिव्य लीलाओं को जानेंगे, तब उनसे और हम प्रगाढ़ता से जुड़ पाएंगे। इसीलिए आवश्यक क्या है, सुने हम श्रीमद् भागवतम की कथा को और पढ़ें। जब हम पढ़ेंगे और सुनेंगे, तब क्या होगा, हमारे हृदय में भक्ति जागृत हो। बिना भक्ति के, बिना श्रीमद् भागवतम की कथा के हृदय में भक्ति का जागरण नहीं होगा। बता रहे हैं कि हे सम्राट, भौतिकता में उलझे उन व्यक्ति जो परम सत्य विषय ज्ञान में अंधे हैं, उनके पास मानव समाज में सुनने के अनेक विषय होते हैं। जो परम सत्य के ज्ञान से अंधा व्यक्ति है, वो मानव समाज में उसके लिए अनेक विषय हैं सुनने के लिए। आप देखो, सुबह सुबह न्यूज़पेपर खोलो तो कहाँ कहाँ का कितना करप्शन भरा न्यूज सारा न्यूज़पेपर में होता है। सभी लोग उसको बहुत बड़े चाव से पढ़ते हैं, चाय पीते हुए। और सुबह उठने के साथ ही उस न्यूज को जब हृदय में बैठा लेते हैं, मतलब पढ़ के उसको गंभीरता से और उसको अपने हृदय में बैठा लेते हैं, तो क्या दिन भर उसी के बारे में बात करते हैं। इसलिए क्या करना है, सुबह उठकर अपने गुरुजनों को प्रणाम करना है कि बहुत ही कृपा हुई है अपने ऊपर। और जो हम लोग को आभास ना हो कि कितनी कृपा हुई है, नहीं तो सुबह सुबह उठकर क्या होता, भाग दौड़ मचता चाय पी के, और वही न्यूज़पेपर पढ़ते और फिर फ्रेश होने जाते। अब एक भौतिकतावादी व्यक्ति का जीवन देखो और अपना जीवन देखो कि कितनी कृपा हुई है अपने ऊपर कि सुबह उठने के साथ भगवान को, गुरुजनों को प्रणाम करके मंगला आरती करनी है, भगवत नाम का जप करना है, तुलसी महारानी की परिक्रमा करनी है। और सुबह के टाइम में ब्रह्म ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके व्यक्ति ये सब एक्टिविटी करता है, तो पूरा दिन उसका मंगलकारी हो जाता है, शुभ हो जाता है। और दूसरी तरफ एक भौतिकतावादी व्यक्ति है, सुबह 8 बजे सो के उठा, चाय पिया, न्यूज़पेपर पढ़ा, सारे अनर्थ अपने हृदय में संचित कर लिया, अब पूरे दिन उसी के बारे में बड़बड़ाएगा। वहीं यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भौतिकता में उलझा व्यक्ति है, वो परम सत्य विषय के ज्ञान के प्रति अंधा होता है, और उसके पास मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। हम लोग खुद जब भौतिक समाज में थे, मतलब भक्ति से नहीं जुड़े थे, तो न्यूज आता था 8:15 से 8:30 बजे तक। तो रेगुलर बेसिस न्यूज सुनने का हैबिट था।
और उसमें क्या क्या, कहाँ भूकंप आया, कहाँ बाढ़ आया, कहाँ करप्शन हुआ, वही सारी न्यूज़ थे। उसी को सुनकर उसी के बारे में बातें करना, उसी को सुनकर उसी के बारे में सोचते हुए सो जाना। भगवान का दूर दूर तक कहीं नाम ही नहीं था। और उसी टाइम को उन लोगों ने गुरु कृपा से यूटिलाइज किया है श्रीमद् भागवतम सुनने में। नहीं तो सभी लोग सीरियल देख रहे होते घर में, ठीक है ना, सीरियल देखते हुए खाना खाते हैं। अब श्रीमद् भागवतम की कथा सुनते हुए प्रसाद खाते हैं। तो क्या उत्तम एक जीवन शुरू हुआ, है कि नहीं है? कि श्रीमद् भागवतम की कथा सुनते हुए भगवत प्रसाद खाएंगे तो वो अंदर जाकर सारे हमारे रक्त संचार को शुद्ध कर देगा और हमारी चित्त वृत्ति शुद्ध हो जाएगी। बता रहे हैं प्रामाणिक शास्त्रों में पारिवारिक जीवन के दो नाम हैं, एक गृहस्थ और दूसरा है गृहमेधी। गृहस्थ वे हैं जो अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ रहते हैं लेकिन परम सत्य की अनुभूति के लिए आध्यात्मिक जीवन बिताते हैं। देखो क्या बता रहा है कि गृहस्थ व्यक्ति वो कहलाता है जो पत्नी और बच्चों के साथ रहते हुए परम सत्य की अनुभूति के लिए आध्यात्मिक जीवन बिताता है। उसके जीवन का गोल क्या है? परम सत्य की अनुभूति करना, पत्नी बच्चों के साथ रहते हुए। किंतु गृहमेधी वह है जो केवल पारिवारिक सदस्यों के लाभ के लिए जीवित रहता है। इस प्रकार वे अन्यों से ईर्ष्या करता है, भले ही वह लाभ केंद्रित हो या विस्तृत। देखो क्या है कि एक गृहमेधी जीवन और एक गृहस्थ जीवन है, ठीक है ना। तो गृहस्थ जीवन में जीवन का उद्देश्य क्या होता है? आध्यात्मिक जीवन बिताना और परम सत्य की अनुभूति करना। दूसरी तरफ गृहमेधी जीवन है जिसमें परिवार के सदस्य एक दूसरे के लाभ के लिए जीवन जीते हैं। पति जो है पत्नी को प्रसन्न करना चाहता है, पत्नी पति और बच्चों को प्रसन्न करना चाहती है, बच्चे माता पिता को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो उनका उद्देश्य इसी में अटका होता है, इसी में फंसे होते हैं। लेकिन जब सब मिलकर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो वो गृहस्थ आश्रम कहलाएगा। तो हमें अपने घर को गृहस्थ आश्रम बनाना है कि जीवन में जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं सबके जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान की प्रसन्नता। और भगवान की प्रसन्नता के लिए ही हर कार्य करना है, तब जाकर पूरा परिवार मंगलकारी हो जाए। गृहस्थ आश्रम एक बहुत ही अच्छा आश्रम है जहां से व्यक्ति रहकर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से रहकर बहुत ही कंफर्टेबली भक्ति कर सकता है और इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है। विरक्त आश्रम में तो क्या है कि मन थोड़ा भी भटकता है तो क्या होता है, बहुत सारे भावनाएं दूषित हो जाती हैं और बार बार उसको ना समझाना पड़ता है और अकेले ही चलना पड़ता है, कोई बातचीत करने वाला नहीं, कोई मिलने मिलाने वाला नहीं। अपनी परेशानियों को किसी से आप बोल भी नहीं सकते हो, क्योंकि ये परेशानियां ऐसी हैं जो मन बुद्धि के कारण उत्पन्न होती हैं, इंद्रियों में उत्पन्न होती हैं। इसको पहले तो खुद रियलाइजेशन नहीं होगा, और जो व्यक्ति दृढ़तापूर्वक भगवान की भक्ति में नहीं जुड़ा है तो उसको पता ही नहीं लगेगा कि चल क्या रहा है हमारे जीवन में। तो अकेले वानप्रस्थ या सन्यास या ब्रह्मचारी आश्रम में जो है बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन पारिवारिक जीवन में क्या है, व्यक्ति पत्नी बच्चों के साथ उसको अनुभूति भी नहीं होती है कष्टों का, और कष्ट आते भी हैं तो क्षणिक आते हैं, वो समाप्त हो जाता है। एक दूसरे को सपोर्ट करके वो समाप्त कर लेते हैं। अब रही बात कि जहां पर पत्नी भक्त है पति भक्त नहीं है, या पति भक्त है तो पत्नी भक्त नहीं है, उस केस में क्या करें? उस केस में तो गृहस्थ भी नहीं है और गृहमेधी भी नहीं है। एक का उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना, दूसरा का उद्देश्य है बस धन कमाना और इंद्रिय भोग करना। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा हमें? जो पत्नी या पति भक्त हैं और उनके जो अपोजिट लोग हैं जो भक्ति नहीं करते हैं, उस व्यक्ति को करना क्या होगा कि वो अपने मन बुद्धि को जो है भगवान में एकाग्र किए रखे और सबकी दृढ़ता पूर्वक सेवा करे, क्योंकि उसके कर्म जुड़े हैं उन लोगों से, इस कारण से वो व्यक्ति उनके साथ है। और कर्मों के परिणाम इतने जल्दी समाप्त नहीं होने वाले हैं, इसको क्या करना पड़ेगा? भोगना पड़ेगा भक्ति करते हुए। और भक्ति करते हुए जब वो व्यक्ति हमें कष्ट पहुंचाएंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा? सहनशीलता पूर्वक उसको क्षमा करना पड़ेगा। श्राप नहीं देना पड़ेगा कि मैं भक्ति करता हूं तो मैं श्राप देकर जो है सबको नष्ट कर दूं, ऐसा नहीं है। ऐसा करोगे तो आपकी भक्ति जो है सफल नहीं हो। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं और भक्ति छूट जाती है। नॉन डिवोटी के साथ रहना पड़ता है जब पारिवारिक जीवन में है, तो उसको बहुत ही सतर्कता पूर्वक अपने भक्ति को बचाने के लिए ना तो किसी को श्राप देना है ना आशीर्वाद देना, तब वो सुरक्षित रहेगा भक्ति में।
और जो ये देना शुरू करेगा श्राप और आशीर्वाद सबको, तो क्या होगा, धीरे धीरे भक्ति से बहुत जल्दी वो छोड़ देगा भक्ति को। इसलिए बहुत ही सतर्कता पूर्वक आध्यात्मिक रास्ते पर चलना है। और मोस्टली केस में यही होता है कि पत्नी भक्त है तो पति नहीं है, या पति भक्त है तो पत्नी नहीं है। तो उसको आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है कि मैं तो भक्त हूं जी, अगला व्यक्ति भक्त नहीं है। ये अनकल्चर्ड लोग का काम है कि दूसरे के अंदर कमी देखते हैं, वो कमी धीरे धीरे आप में आने लगेगी। जो कमी अपने अंदर है वही पूरे ब्रह्मांड में हमें दिखता है। इसीलिए किसी भी मनुष्य में कमी नहीं देखनी है, वो अपने जगह पर परफेक्ट है। आप अपने जगह पर परफेक्ट रहो। उसके अंदर कमी देखने के लिए आपको भगवान ने नहीं उसके साथ रखा है। आपको अपने कर्तव्य करने के लिए आपको उसके साथ रखा गया कि आप समझ जाओ, आप अपने को सुधार लो। भगवान नहीं चाहते किसी जीवात्मा को किसी गलत आदमी के संग में रखा जाए, लेकिन उसके कर्म उसको बाधित कर देते हैं उस व्यक्ति के साथ रहने के लिए, कि वो सुधर जाए। भगवान के पास सुधारने का बहुत सारा मेथड है। क्योंकि जिद्दी जीवात्मा भगवान का अगर जो कहना मानता तो इस भौतिक संसार में आता ही क्यों। इसीलिए भगवान ऐसे जोड़ी बनाते हैं। सब कुछ फेवरेबल रहेगा पत्नी पति के और पति पत्नी के, तब तो फिर इंद्रिय भोग की सुविधाएं रहेंगी फर्स्ट क्लास। वो व्यक्ति भगवान की तरफ क्यों मुड़ेगा, क्यों भगवान की भक्ति करना चाहेगा। आराम से घर में भोजन और भोग की सामग्री हो तो व्यक्ति को भजन कैसे होगा। भजन तो तब होगा जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा, कोई व्यक्ति अनुकूल ना हो, सब लथाड़ते हो भगाते हैं, देखना न चाहते हो। तब तो हृदय से भगवान को पुकारोगे, नहीं प्रभु हमारी रक्षा करो, हमें दोबारा इस ऐसे परिवार में जन्म नहीं चाहिए। तो हमें प्रार्थना करनी है भगवान। पहले तो जानना पड़ेगा कि प्रार्थना का मूड क्या होता है। हमारी हर एक प्रार्थनाएं भगवान सुनते हैं और उसी के हिसाब से हमें परिणाम देते हैं। तो प्रार्थनाएं हमें आचार्यों के मूड में करना है, क्योंकि हमारी प्रार्थनाओं के अनुसार ही हमारा अगला जीवन अगला कर्म निर्धारित हो जाना है। इसलिए प्रार्थनाएं हमारी आचार्यों के मूड में होना चाहिए, शास्त्रों की मर्यादा में होनी चाहिए। अनवांटेड प्रार्थनाएं या अनवांटेड इच्छाएं भगवान के सामने नहीं प्रस्तुत करनी है। भगवान से मात्र एक ही चीजें मांगनी है, प्रभु आप अपनी आहेतु की अप्रतिहता भक्ति दो, जिसमें मेरा कोई हेतु ना हो, मेरा कोई कारण ना हो, मुझे कुछ आपसे कोई इच्छा ना हो। बस मात्र एक ही इच्छा हो कि मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूं। तो भगवान से बस एक ही इच्छा व्यक्त कर दी कि आप हमसे प्रसन्न हो जाइए, यही हमारी इच्छा है। और ऐसी भक्ति आप हमें प्रदान करिए। तब जाकर भगवान की विशेष कृपा होती है जीवात्मा पर। जब तक वो जन्म दे, धनम दे, रूपम दे, यशम दे, ठीक है ना, इन चीजों में फंसा रहेगा, तब तक वो भगवान की अप्रतिहता आहेतु की भक्ति कैसे प्राप्त होगी उसको। इसीलिए देवी देवताओं की भक्ति से ऊपर उठना है थोड़ा सा। थोड़ा सा नहीं, पूरा छोड़ देना है। देवी देवताओं की जो उपासना हम करते हैं, शिव जी की, ब्रह्मा जी की, माता दुर्गा जी की, ये सब उपासनाओं से जब ऊपर उठकर श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की उपासना करेंगे, तब जाकर इन इच्छाओं से हम छूट पाएंगे। बहुत ही क्लियर बता रहा हूं। इन इच्छाओं को छोड़ने के लिए देवी देवताओं की उपासना बंद कर देंगे, बिल्कुल जीरो। और जब जीरो करेंगे तब जाकर वहां से भगवान श्री राधा कृष्ण की उपासना शुरू होगी, और आपके अंदर अथाह शांति को प्राप्त करोगे आप। क्योंकि व्यक्ति परेशान है भौतिक इच्छाओं के कारण, इस भौतिक संसार में फंसा पड़ा है। और इच्छाएं तभी समाप्त होगी जब हमारी इच्छाएं शुद्ध होंगी, और इच्छाएं तभी शुद्ध होंगी जब हम आश्रय लेंगे किसका, भगवान के नाम का, भगवान की कथाओं का। और कथा बस पढ़ने के लिए नहीं है, इसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता की जो कथाएं हैं, सिद्धांत है, फिलॉसफी है, उसको अपने जीवन में धारण करने के लिए, कि अपने जीवन में धारण करके उसको क्या करें, प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारें, कि हमारा जीवन उससे परिवर्तित हो। कथावाचक बहुत सारे मिलेंगे, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ श्रीमद् भागवतम की कथा भी बोलेंगे, सुनने में अच्छा भी लगता है। लेकिन श्रीमद् भागवतम क्या है, प्रैक्टिकल अपने जीवन का बुक है। इसी हिसाब से अपना जीवन जीकर और भगवत मार्ग पर आगे बढ़ना है। इसीलिए व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम को लिखा है। श्रीमद् भागवतम की स्टडी बुक है।
कि पढ़कर इसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारो और उस हिसाब से जीवन जीने का प्रयास करो कि आपका जीवन सार्थक हो और भगवान को की प्रसन्नता के लिए हर एक कार्य हो आपका। तब जाकर श्रीमद् भागवतम पढ़ना और इसके अर्थों को समझना क्या होगा, वास्तविक हम उद्देश्य को जान पाएंगे। जीवन का उद्देश्य तो भगवत प्राप्ति है। अब जब जीवन का उद्देश्य निर्धारित हो जाए, ठीक है ना, पहले भगवान से संबंध पता लगेगा कि कृष्ण के हम दास कैसे हैं। जब हम जान जाए कि कृष्ण हमारे इष्ट आराध्य स्वामी हैं और हम उनके दास हैं, तो दासता स्वीकार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, शास्त्रों के अनुसार जीवन जीना पड़ेगा। जब हम शास्त्रों के अनुसार जीवन जिएंगे अभिधेय, तो प्रयोजन क्या सिद्ध होगा उससे, कि हम भगवान के जन बन जाएंगे, भगवान के निजी नित्य सिद्ध पार्षद बन जाएंगे और भगवान के साथ निवास करने की हमारे अंदर इच्छा जागृत हो। इसी कारण से मनुष्य जीवन मिला है कि हम अपनी इच्छाओं को शुद्ध करके और भगवान की दिव्य सेवा को प्राप्त कर लें। बता रहे भगवत धाम वापस जाने की विधि भगवान तथा उनके नाम रूप गुण लीला साज सामान विविधता के विषय में श्रवण करना है। मूर्ख लोग यह बात नहीं जानते। वे तो प्रत्येक नाशवान वस्तु के नाम रूप आदि के विषय में कुछ न कुछ सुनना चाहते हैं और वह यह नहीं जानते कि सुनने की इस प्रवृत्ति का सदुपयोग परम कल्याण के लिए किस तरह किया जाए। वे भ्रांत तो रहते हैं, अतः वे परम सत्य के नाम रूप गुणों आदि के विषय में कुछ मिथ्या साहित्य भी तैयार कर देते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह केवल अन्यों से ईर्ष्या करने वाले गृहमेधी न बना रहे, उसे शास्त्रों के आदेशानुसार असली गृहस्थ बनना चाहिए। देखो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, पारिवारिक जीवन में रहते हुए जो भक्त नहीं है उसके अंदर हमें कमी नहीं देखना है कि इसके अंदर ये भी कमी है, ये भी कमी है, ये बातचीत का अच्छा नहीं है, व्यवहार का अच्छा नहीं है, चाय कॉफी भी पीता है, लहसुन प्याज भी खाता है, ड्रिंक भी करता है। तो ये कमियां उनके अंदर नहीं देखनी हमें पारिवारिक जीवन में रहते रहते। और जब हम इन कमियों को देखेंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे कमियां अपने में आने लगेंगी। वो व्यक्ति तो शुद्ध होगा जिसका आप चिंतन करोगे, लेकिन वो कमी आप में आने लगेगी। बहुत ही मुश्किल कार्य है भक्ति में अपने मन को स्थिर करना और अपने को पवित्र बनाए रखना, बहुत ही कठिन कार्य है। ये समझो कि जलते हुए अंगारे पर चलने के समान है भक्ति। इसलिए बार बार मन को क्या करना पड़ेगा, किसी प्रॉपर संरक्षण में किसी के आध्यात्मिक जीवन को शुरुआत सीखना पड़ेगा। बार बार मन बुद्धि को भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं कथाओं में लगाना पड़ेगा। तब हमारा बुद्धि जो है पवित्र होगा और हम अच्छे रास्ते पर चल पाएंगे। क्योंकि सबको फेवरेबल कंडीशन बहुत ही रेयर व्यक्ति को मिलता है जिसकी अथाह कृष्ण भक्ति स्वीकृति, कृष्ण उन्मुखी स्वीकृति, जब भक्ति उन्मुखी स्वीकृति जागृत होती है तब उसको साधुओं का संग प्राप्त होता है, उससे पहले नहीं है। मतलब घर में भी साधुओं का संग प्राप्त होगा, भक्त लोग होंगे, और घर के बाहर भी साधुओं का संग प्राप्त होगा। ऐसा तो बहुत ही बिरले व्यक्ति को प्राप्त होता है। आप समझो कि अगर जो उसको घर में भी साधुओं का संग मतलब भक्तों का संग मिल गया और बाहर भी भक्तों का संग, तब वो अतसंग असत्संग में नहीं पड़ेगा कभी। लेकिन ऐसी स्वीकृति बहुत रेयर व्यक्ति को मिलती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, घर में भी साधु संग करना पड़ेगा। क्या, शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, कथाओं को सुनना पड़ेगा, गुरुदेव और भगवान को दिन में 3 बार प्रणाम करना पड़ेगा। अपने पवित्र को शरीर को हमेशा स्वच्छ और पवित्र वस्त्र पहनने होंगे, पवित्र रखना पड़ेगा। हमेशा तिलक धारण करके घर में रहना पड़ेगा। असत भाषण नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, भगवान के प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाना है। अपने विचारों को हमेशा पवित्र रखना है। फेसबुक व्हाट्सएप पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है 1 मिनट भी। दिन भर भगवान के पवित्र नाम रूप गुण लीलाओं की चर्चा में अपने को लगाना है। जितना टाइम हम मैसेज करने में, फेसबुक देखने में, इंस्टाग्राम चेक करने में लगाते हैं, उतने में भगवान के नाम का जप करना है। अपने जीवन को सार्थक बनाना है। ये मनुष्य जीवन झोंकना पड़ेगा, एक जीवन लगाना पड़ेगा। अनेकों जन्मों में हम लोगों ने बच्चे पाल लिया, माता पिता बने रहे, विवाह किया, अलग अलग संस्कार संपन्न किए, ठीक है ना। अनेक जोनियां धारण करके किसी में, मनुष्य जीवन में व्यक्ति 2 बच्चे पैदा करता है, अलग अलग जोनियों में तो 45 बच्चे होते हैं। सबका पालन पोषण करते हुए व्यक्ति उस योनि को भी पूरा कर लिया। अब भटकते भटकते मनुष्य जीवन मिला, रेयर भक्तों का संग मिला, श्रीमद् भागवतम भगवद गीता जैसे ग्रंथ मिले पढ़ने सुनने को, हरि नाम मिल गया, आगे प्रमाणिक गुरु से दीक्षा भी स्वीकार कर लेंगे हम लोग। तो जीवन को सार्थक बनाना है। जीवन की सार्थकता इसी में है
कि हम क्या करें, अपने जीवन को कृष्ण नाम, कृष्ण के रूप, गुण, लीलाओं और धाम की चर्चाओं में लगा दें। तो जीवन की सार्थकता, वास्तविक सार्थकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। आगे बताना कि निद्रा हीयते नक्तम व्यास व्यो या येन च वावयम दिवा चार्थे हया राजन कुटुंबो भरणेन वा। ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थ का जीवन रात्रि में या तो सोने या मैथुन में रत रहने और दिन में धन कमाने या परिवार के सदस्यों के भरण पोषण में बीत जाता है। देखो, सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को बताते हैं कि मरणासन व्यक्ति के कर्तव्य क्या है। कि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु गृहस्थ है, गृहमेधी है, उसका जीवन रात्रि में सोने में या मैथुन में रत रहने में और दिन में धन कमाने और परिवार के सदस्यों के भरण पोषण में बीत जाता है। प्रैक्टिकली हम सभी को अनुभूति है अपने जीवन की कि और जब हम लोग भगवान की भक्ति से नहीं जुड़े होते तो हम लोग ईर्ष्यालु गृहस्थ होते हैं। ईर्ष्या होती है, धन कमाने का कंपटीशन होता है, किसी सामने वाले घर में जो है बड़ा गाड़ी आ गया तो अपने घर में भी बड़ी गाड़ी आनी चाहिए। ठीक है ना। उसका एक फ्लोर का मकान है तो अपना 2 फ्लोर का होना चाहिए। ईर्ष्या और कंपटीशन होता है इसी, और इसी को अपनी श्रेष्ठता मानता है व्यक्ति कि सामने वाले व्यक्ति से मैं महान कैसे बनूं। वही बता रहे हैं कि उसका जीवन जो है रात्रि में सोने में या मैथुन में रत रहने में और दिन में धन कमाने और परिवार के सदस्यों के भरण पोषण में बीत जाता है। वर्तमान मानव सभ्यता मुख्यतः रात्रि में सोने और मैथुन करने में और दिन में धन कमाने और परिवार के भरण पोषण में खर्च के सिद्धांतों पर आधारित होता है। इस तरह की मानव सभ्यता भागवत विचारधारा से द्वारा निंदनीय है। इस ऐसी विचारधारा और ऐसी सभ्यता भागवत के अनुसार निंदनीय है। चूंकि मानव जीवन भौतिक पदार्थ तथा आत्मा का सम्मेलन है, अतएव वैदिक ज्ञान की पूरी प्रक्रिया आत्मा को पदार्थ के संयुक्त संदूषण से मुक्त करने की दिशा में प्रेरित करता है। इससे संबंधित ज्ञान आत्म तत्व कहलाता है। जो लोग अत्यधिक भौतिकतावादी हैं, वे इस ज्ञान से अनजान रहते हैं और भौतिक भोग के लिए आर्थिक विकास के प्रति अधिक उन्मुख होते हैं। ऐसे भौतिकतावादी लोग कर्मी कहलाते हैं और उन्हें नियंत्रित आर्थिक विकास या यौनाचार्य के लिए स्त्री संगति की छूट दी जाती है। जो लोग कर्मियों से ऊपर हैं, जो ज्ञानी, योगी और भक्त हैं, उनके लिए ये यौनाचार सर्वथा वर्जित है। तो देखो, जो सेक्सुअल इच्छाएं हैं, इसी को कंट्रोल कर ले हम, तो क्या होगा, हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर जाएंगे। काम वासनाओं के कारण इस भौतिक संसार में व्यक्ति फंसा पड़ा है। उसको अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण होता है, स्त्री का पुरुष और पुरुष का स्त्री के प्रति। किस कारण से है? ये इसी कारण से है कि इसी आकर्षण के कारण व्यक्ति इस भौतिक संसार में फंसा पड़ा है। जैसे ही ये आकर्षण समाप्त होगा, ये आकर्षण तभी समाप्त होगा जब हम अपने गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति का आकर्षण का केंद्र आपस में स्त्री और पुरुष न होकर आपस में दोनों का आकर्षण भगवान से होगा। इसलिए गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को घर में श्री विग्रहों को स्थापित करना चाहिए। उनको तीनों चारों टाइम भोग लगाना चाहिए, कम से कम 4 बार, 2 टाइम आरती करनी चाहिए, 3 बार उनको प्रणाम करना चाहिए। भगवान को श्रृंगारित करके चंदन तुलसी लगाएं। तो क्या होगा, आकर्षण का केंद्र पूरे परिवार के सदस्यों का भगवान होंगे। सभी लोग मिलकर भगवान का कीर्तन करें, भगवान का श्रृंगार करें, भगवान के लिए भोग बनाएं, उनकी कथा को पढ़ें। एक व्यक्ति पढ़े, सारे लोग बैठकर सुने, सुबह उठकर मंगला आरती करें। तो इस तरह से परिवार के सारे सदस्यों का उद्देश्य क्या होगा, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। जगना, सोना, उठना, बैठना सब क्या होगा, अपने इष्ट आराध्य की प्रसन्नता के लिए होगा। और ऐसा घर जिसमें रोज भजन कीर्तन होने लगेगा, वही घर बैकुंठ हो जाएगा, वृंदावन बन जाएगा, क्योंकि स्वयं राधा कृष्ण उस घर में निवास करने लगे। तो गृहस्थ का उत्तरदायित्व क्या बनता है कि वो 24 घंटे अपने भगवान की सेवा में इंगेज करे। उसका धन कमाना, परिवार का पालन पोषण करना, बच्चों की परवरिश देना, सब कुछ आध्यात्मिक है जी। अब लोग बोलते हैं कि भाई मैं तो पारिवारिक जीवन में हूं, मैं भगवान की भक्ति कैसे कर सकता हूँ। तो पारिवारिक जीवन में तो और आराम से भगवान की भक्ति हो सकती है। बस क्या करना है, आपस में एक मधुर वातावरण तैयार करना है घर में। भगवान को स्थापित करें और सुबह शाम जो है दीप जलाकर भगवान के सामने कीर्तन, नृत्य और भगवत प्रसाद का वितरण करें, कथा सुने। तो देखोगे धीरे धीरे घर ही वैकुंठ बन जाएगा। आपस में कुंठा समाप्त होगी और सब में मधुरता आ जाएगी। सब प्रेम पूर्वक भगवान की दिव्य सेवा में लगेंगे, कहीं कुछ अनवांटेड कार्य होगा ही नहीं, और सबके विचार शुद्ध रहेंगे। बोलते हैं जो लोग अत्यधिक भौतिकतावादी हैं, वे इस ज्ञान से अनजान होते हैं और भौतिक भोग के लिए आर्थिक विकास के प्रति अत्यधिक उन्मुख होते हैं।
ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति कर्मी कहलाता है। उसे अनियंत्रित आर्थिक विकास और यौनाचार्य के लिए स्त्री संगत की छूट दी जाती है। जब व्यक्ति आर्थिक विकास करता है तो उसके अंदर यौन इच्छा जागृत होती है, मतलब स्त्री पुरुष का संग की इच्छा जागृत होती है। जितना ही धन की इच्छा रहेगी, जितना ही धन रहेगा, उतना ही भौतिक भोग की इच्छाएं जागृत होगी हृदय में। धन की तीन गति बताई गई है, या तो व्यक्ति भोग करता है, या दान देता है, या उसका विनाश होता है। तो भोग को भी हम लिमिटेड कर सकते हैं, क्योंकि इतना शरीर स्वस्थ नहीं है कि हम भोग करते जाएं और करते जाएं और भोग से तृप्त हो जाएं। जितना ही व्यक्ति भोग करने का प्रयास करेगा, उतना ही भोगे रोग होगा। भोग क्या करता है? रोग उत्पन्न करता है। इसीलिए धन हमारे पास लिमिटेड आए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। इसके लिए प्रयास ये है कि हम अपने धन का सही उपयोग करें, दान ऐसे जगहों पर दें जिसका फिर उलटकर हमें सुख न प्राप्त हो। उस दान से हमें भक्ति उन्मुखी स्वीकृति प्राप्त हो, जो हमें आध्यात्मिक जीवन में हमारा मार्गदर्शन कर सके, हमें उस रास्ते पर बढ़ा सके आगे। तपस्या ऐसी नहीं करनी है जिस तपस्या का परिणाम हमारे अंदर आसुरी लक्षण उत्पन्न हो। तपस्या भी दिव्य तपस्या करनी है, जिस कारण से हमारे अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो, और उस ऊर्जाओं से हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर सकें। उस ऊर्जा का सही उपयोग यह है कि हम दूसरे के मंगल और कल्याण के लिए कार्य कर सकें। इसलिए हमें एकादशी व्रतों को दृढ़ता से पालन करना चाहिए। उस दिन हम निर्जला रखकर, या जल पीकर, जल पीकर भी नहीं रह सकते तो फल पर रहकर 2 बार दिन में फल खाएं और 2 बार जल पिए, और पूरे दिन भगवान का भजन करें। नहीं पूरे दिन खाते पीते और एकादशी रख रहे हैं, ऐसा नहीं। आप जल पर नहीं रह सकते तो 2 टाइम फल खाओ। सुबह 10 बजे के बाद, जब पूरा लगभग 16 या 32 माला हो जाए तब, और शाम को क्लास शुरू होने से पहले कुछ आहार लेकर, और उसके बाद आहार मतलब फ्रूट फल लेकर। ये कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का, और जो है सेंधा नमक, ये सब एकादशी व्रत नहीं में माना नहीं जाता है। ये माना जाता है कि आप एकादशी के दिन व्रत नहीं, आपने अन्न नहीं खाया, बस इतना ही आपको स्वीकृति जगेगी। वास्तविक व्रत तो है कि हम फल पर रह सकते हैं, या जल पीकर रह सकते हैं, या निर्जला रह सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें जो कुट्टू का आटा है, सेंधा नमक है, ये सब खा लिए तो हमें व्रत थोड़ी ना माना जाता। वो तो ये माना जाता है कि भाई आपने अन्न नहीं खाया, इसका आपको पाप नहीं लगेगा। व्रत में नहीं काउंट होता है। बस ये होता है कि आपने अन्न नहीं खाया तो आपको पाप नहीं लगेगा। इसलिए बहुत ही सतर्कता पूर्वक एकादशी व्रतों का पालन करना है। एकादशी क्या है? भक्ति जननी है। ये जननी मतलब भक्ति को प्रकट करने वाली है। और दूसरी तपस्या क्या है? कि हमें भगवान को भोग लगाए बिना कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है, जल भी नहीं पीना है भगवान को भोग लगाए बिना। एक चरणामृत लें, एक ड्रॉप जो है बोतल में डालें, उसमें दिन भर पानी मिक्स करते रहें, उसी को पिए, जो भगवान को भोग ऑफरिंग होता है जल, या भगवान का अभिषेक होता है। तब जाकर धीरे धीरे जो है हम इन चीजों से ऊपर उठेंगे, शारीरिक धरातल से ऊपर उठ पाएंगे, और आध्यात्मिक धरातल पर स्थिर हो पाएंगे। इसके बाद 4 नियमों को दृढ़ता से पालन करना, ये